हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू DAC। आज बात करने जा रहे हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में। हमने इसी चैनल पे इसका 2 वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड डाल रखा है, आप जो है उसको देख सकते हैं। आज बात करेंगे वहाँ से आगे, यानी कि साउथ एशिया में, एशिया कंटिनेंट के साउथ साइड में जो भी कंट्री है उस सारे कंट्री के बारे में इन चैप्टर में बात करते हैं। क्योंकि यह जो है आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का बुक है वर्ल्ड पॉलिटी, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटी, यानी विश्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं इस बुक में। पहला जो है आपका 2 ध्रुव का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, जिसमें 2 ध्रुव का अंत हो जाता है 1991 में। उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर है कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, सत्ता के समकालीन केंद्र। उसके बाद यह तीसरा चैप्टर आता है आपका कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया। इसी चैप्टर में हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के बाद से, यानी कि इस चैप्टर में जो भी देश पढ़ना पड़ता है, टोटल जो है 7 कंट्री के बारे में पढ़ना होता है। तो जैसे कि आप यहाँ हम मैप बनाए हैं और यहाँ से आपको हम मैप के माध्यम से बताए, तो यहाँ ये जो है आपका श्रीलंका हो गया, ये श्रीलंका हो गया, और आपका जो है यहाँ से स्टार्ट ये जो है आपका पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, और यहाँ से ये अफ़गानिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, और यहाँ पे ये जो है भूटान हो गया, और यहाँ पे ये जो है आपका नेपाल हो गया, इधर तो म्यांमार है, म्यांमार है, और यहाँ पे ये आपका बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया। बेसिकली इंट्रोडक्शन, इंट्रो, ये सारा चीज़ जो है हम बात कर लिए, लेकिन कोई पहली बार जब इस वीडियो को देख रहा है, बाकी इसके बारे में कोई कुछ पता नहीं है, तब पर भी आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि जो पहली बार भी इस सीरीज को देख रहा है तो यह जो है समझ पाए, क्योंकि हम पीछे से रिलेट करके आगे बढ़ेंगे। ये भारत है आपका, और भारत के जितने भी पड़ोसी देश है ये साउथ एशिया में आता है, दक्षिण एशिया में आता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी जो भी देश, यहाँ जो है ये आपका मालदीव हो गया, मालदीव हो गया, और बात करें यहाँ पे, यहाँ से जो, यानी कि ये साइड हो गया आपका पश्चिम साइड, पश्चिम साइड, और ये हो गया आपका पूर्व साइड, पूर्व साइड, और ये हो गया दक्षिण साइड। तो यहाँ जो नीचे है ये जो पानी पानी भरा है, ये इसको क्या कहेंगे? ये हिंद महासागर। और ये है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल, और ये है अरब सागर, अरब सागर। ये टोटल जो है एरिया, और इधर जो है आपका इस साइड से यहाँ तक क्या है? पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है, हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत, नीचे में हिंद महासागर, इधर जो है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम साइड अरब सागर। ये पूरा का पूरा जो है आपका दक्षिण एशिया में आता है, और इनमें जो भी देश आता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, और इस चैप्टर में यही सारे देशों के बारे में पढ़ना है। और इस देश के देश मिलकर जो समझौता किए, जैसे सार्क, उसको जानेंगे, और सार्क ने जो है सेप्टा का बनाया, उसको जानेंगे। बस यही चैप्टर है। तो इसमें जो हम लोग पिछले क्लास में एक देश पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान से भारत का क्या संबंध है, कब युद्ध है, उसको जाने थे। जैसे बात करें पाकिस्तान से कब कब युद्ध हुआ, तो ये 4 प्रमुख युद्ध जो है, 4 बार प्रमुख जो युद्ध हुआ, ये याद रखना आप सभी को। 4 बार कब कब हुआ? एक जब आज़ादी मिला तब पर ही 1947 में, उसके बाद 1965 में, उसके बाद 1971 में, और 1999 में।
यही 1971 बांग्लादेश का मुक्ति युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1971 में बांग्लादेश मुक्त हुआ। किससे मुक्त हो जाएगा? तो पश्चिमी पाकिस्तान से। यानी कि यह जो है आप बांग्लादेश देख रहे हैं, यह बांग्लादेश पहले जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब पूर्वी पाकिस्तान से जाना जा रहा है, ये जो है पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पाकिस्तान दो भाग में बट गया जब बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, और बंगाल विभाजन होने के बाद जो है एक देश यहाँ उभर के सामने आया आपका, जो कि पाकिस्तान वाले बोले कि पाकिस्तान का इस पर अधिकार होगा, क्योंकि यहाँ इस एरिया में अभी भी मुसलमान ज़्यादा है। अल्पसंख्यक में जो है यहाँ पे हिंदू है, बहुसंख्यक में मुसलमान वर्ग के व्यक्ति है। तो मुसलमान वर्ग के व्यक्ति जहाँ रहेंगे वह पाकिस्तान का इलाका होगा। ऐसा जो है जब बंटवारा हुआ था, यानी कि भारत का खंडन हुआ था, भारत से जो है पाकिस्तान अलग बना था, तो उस समय जो है इसी बेसिस पे हुआ था, हिंदू मुसलमान के बेसिस पे। तो इसीलिए इस एरिया में ज़्यादा मुसलमान रहते, यह जो है पाकिस्तान का हक अधिकार होगा। तो कहने का ये मेरा तात्पर्य है कि बांग्लादेश 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान के अधीन रहेगा, नियंत्रण में रहेगा। तो ये जो है पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान आप समझ पा रहे हैं। तो 1947 से लेकर 1971 तक पश्चिमी पाकिस्तान का भाग रहा। अब जो है ये पश्चिमी पाकिस्तान जो है उर्दू भाषा का क्या कर रहा है? उर्दू भाषा का क्या कर रहा है? इस पर दबाव डाल रहा है, क्योंकि इस एरिया में कहीं ना कहीं जो है हिंदी, बंगाली ये सब भाषा का चलन है, लेकिन इसको जो है फोर्सफुली उर्दू बोलने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए उर्दू का, यानी उर्दू लैंग्वेज का इस पर जो है दबाव डालना, प्रेशराइज करना। इससे जो क्या हुआ कि यहाँ के जो व्यक्ति थे उसको कहीं उबाऊपन महसूस होने लगा, अपने ही देश में घुटन सा महसूस होने लगा। इसलिए चाहा कि नहीं, जो डेवलपमेंट पश्चिमी पाकिस्तान कर रहा हुआ डेवलपमेंट पूर्वी पाकिस्तान नहीं करेगा। वहाँ से, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है शासन व्यवस्था को नियंत्रण करना कहीं ना कहीं कठिनाई माना जाता था। अच्छे से जो है नियंत्रण व्यवस्था, शासन व्यवस्था नहीं चला पा रहा था। इसीलिए जो है यहाँ के व्यक्ति, बांग्लादेश के व्यक्ति मुजीबुर रहमान ने इसके खिलाफ, यानी आज़ादी के लेने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान से अलग एक देश बनाने के लिए, बांग्लादेश बनाने के लिए संघर्ष किया। और उसी संघर्ष के दौरान वह एक पार्टी बनाया, जिस पार्टी का नाम रखा अवामी लीग पार्टी। और अवामी लीग पार्टी जो है चुनाव जीता, और अवामी लीग को यानी कि 169 सीट में से 167 सीट प्राप्त हुआ। ये टोटल सीट जो है संसदीय सीट अवामी लीग को प्राप्त हुआ 1970 के चुनाव से। ये 1970 में जो चुनाव हुआ उससे प्राप्त हो रहा है। और अवामी लीग पार्टी को बनाने वाले व्यक्ति थे शेख मुजीबुर रहमान। और यही जो है जब 1971 में 6 दिसंबर 1971 में इंदिरा गांधी के सपोर्ट से पाकिस्तानियों सेना को जो है समर्पण कर दिया और बांग्लादेश बन गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2000 बिहार बोर्ड के 2024 में, ठीक है, याद रखिएगा। इस बार का एग्जाम यानी 25 में ही पूछा गया है ना, 25 में ही पूछा गया एक क्वेश्चन। तो इंदिरा गांधी के सपोर्ट से जो है क्या हुआ, इंदिरा गांधी के सपोर्ट से इसको जो है बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश बन गया। तो यही डेट पूछ दिया बांग्लादेश कब बना। अब जब बांग्लादेश बन गया तो 1971 में जो है अध्यक्षतम प्रणाली के बेसिस पर इसके क्या किया, देश का स्ट्रक्चर दिया। और अध्यक्षतम प्रणाली पर जो है देश का स्ट्रक्चर दिया, और इसको जो है इसको पूरे परिवार को 1975 में हत्या कर दिया गया सैनिकों द्वारा, सेना का जो नेतृत्व करता था उसके द्वारा।
तो 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान का हत्या हो जाता है। उसके बाद 1975 से लेकर 1981 तक जियाउर रहमान का जो है चटगांव में भी इसका हत्या हो जाता है। कब? चटगांव में इसका हत्या होता है 1981 में। ठीक, ये जो है पाकिस्तान का दक्षिण पूर्व वाला भाग है, वहाँ पे जो है यानी कि बांग्लादेश का, पाकिस्तान नहीं कहेंगे। और 1982 से 1990 तक फिर जो है एच.एम. इरशाद जी आते हैं, और एच.एम. इरशाद जी जो है जनता को पसंद नहीं करने लगा, यानी इसको एच.एम. इरशाद जी को जनता पसंद नहीं करते थे। यह भी जनरल था, है ना, सेना प्रमुख, और यह जो है पाकिस्तान का कह सकते हैं सैनिक शासन। देखिए, समझने का प्रयास किया, अध्यक्षतम प्रणाली लोकतंत्र हो गया, पूर्ण रूप से लोकतंत्र हो गया, लेकिन लोकतंत्र 1975 में खत्म, फिर जो है सैनिक शासन, और फिर जो है लोकतंत्र, फिर सैनिक शासन, या जो है सैनिक शासन। और इसको राष्ट्रपति भी बनाया गया इरशाद को। जनता इसको पसंद नहीं कर रहा था, विरोध करने के बाद ये जो है 1991 में जो है अपना इस्तीफा दे दिए, और 1990 में इस्तीफा दिए। 1991 के आसपास बहुदल शासन रहा यहाँ पे, यानी कि अलग अलग दलीय आया, और फिर जो है लोकतंत्र कायम हो गया बांग्लादेश में। इसी तरह आप देखिए कि पाकिस्तान में भी हुआ था। तो इस तरह से जो है शासन रहा, कभी जो है लोकतंत्र और कभी सैनिक शासन। अब उसके बाद शेख हसीना आती है, जो कि मुजीबुर रहमान की डॉटर है, इसकी बेटी है। यह नहीं मारा गया क्योंकि यह उस समय बांग्लादेश में अवेलेबल नहीं थी, प्रेजेंट नहीं थी, विदेश में रहती थी, वहाँ जो है अध्ययन करती थी, इसलिए जो है यह बच गया। तो शेख हसीना, इसका जो है जन्म हुआ है 1947 में, याद रखिएगा, जन्म डे है इसका हैप्पी बर्थडे है 28 सितंबर 1947 को। और इस समय अब यह जो है 1996 से 2000 ईस्वी तक क्या रहा, 2001 तक क्या रहा, यह प्रधानमंत्री पद पर रही, यहाँ आई और जो है अपने पिता के नाम पर जीती और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य की। उसके बाद 2009 से फिर से 10वें प्रधानमंत्री, यानी कि 10वां प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य की, और छात्रों के आरक्षण के खिलाफ विशेष संघर्ष होने के कारण इसको जो है सत्ता छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि पुरानी 1975 वाली बात इसको कहीं ना कहीं सता रहा था। हो सकता है कि अपने जान का रक्षा करने के लिए वह जो इसको बांग्लादेश की शासन व्यवस्था को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा, और कुछ दिन भारत में रही, उसके बाद फिर विदेश में रही, है ना। तो 5 अगस्त 2024 को यह जो है यहाँ का बांग्लादेश का तख्ता पलट हो जाता है, और उसके बाद यूनुस जी आते हैं, जिसको 2006 में नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। यह भी बांग्लादेशी व्यक्ति है, ग्रामीण समाज सेवी है, और ग्रामीण फोन का जो है यह आविष्कार किए थे। इस बेसिस पे उसको समाज सेवा करने का, यानी कि मिनिमम कॉस्ट में जो है नेटवर्क दूर संचार व्यवस्था प्रोवाइड किए, इसलिए बांग्लादेशियों में लोकप्रिय थे। और अंतरिम सरकार के रूप में अभी सरकार बांग्लादेश में 8 अगस्त 2024 से नियंत्रण रूप से यही चला रहा है। अब इसके अनुसार आगे इलेक्शन होगा, ऐसा माना जाता है कि 2026 में शायद तो बांग्लादेश में फिर से जो है, अभी तो समझ सकते हैं कि यही सरकार चला रहा है प्रधानमंत्री के रूप में यूनुस जी, और यही का जो है कार्यकाल चल रहा है। मोहम्मद यूनुस 2006 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला, और 8 अगस्त से अंतिम रूप से यह सरकार चला रहा है 2024 से। श्रीलंका में जातीय संघर्ष। अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पाकिस्तान के बारे में आपको हम समझाए, उसके बाद हम आपको बताए बांग्लादेश के बारे में, उसके बाद हम आ जाते हैं श्रीलंका में। भारत, ये पूरे दक्षिण एशिया में भारत और श्रीलंका जब से आज़ाद मिला इसको, तब से जो है यह क्या है 1948 में इसको, और भारत को 1947 में ब्रिटिश से आज़ादी मिला।
जब से मिला है दोनों देश को तब से लोकतंत्र है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सैन्य शासन, कभी लोकतंत्र। तो समझ पा रहे हैं। श्रीलंका में जातीय संघर्ष, इथिक कंफ्लिक्ट्स श्रीलंका में और आज़ादी 1948 में। किसके बीच जो है जातीय संघर्ष है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं इंडियन मैप में, ये वाला इलाका ये तमिलनाडु है और यहाँ से ये श्रीलंका सटा हुआ। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरे दक्षिण एशिया में ये दो जो है द्वीपीय देश है, श्रीलंका और मालदीव। तो श्रीलंका और मालदीव जो द्वीपीय देश होने के कारण अब जो है यहाँ से तमिलनाडु से मजदूर यहाँ कार्य करने आया और यहाँ रह गया। तो अब जो यहाँ दो जाति हो गया, एक भारतीय जो आया है ना। देखिए श्रीलंका का पुराना नाम जो है, श्रीलंका को पुराना नाम था सिलोन के नाम से जाना जाता था श्रीलंका को। और 1972 तक इसको इसी नाम से जाना जा रहा था। उसके बाद लंका के नाम से जाने जा लगा और 1978 में जो है श्री लगाकर इसका रिस्पेक्ट करने के लिए श्री लगाकर श्रीलंका हो गया। तो ये श्रीलंका नाम हो गया। तो लेकिन पहले नाम क्या था? सिलोन नाम था। और सिलोन नाम होने के कारण जो है यहाँ पे जिसका ज़्यादा संख्या था, बहुसंख्यक था, ये सिंगली था, सिंगली समुदाय के। यानी कि भारत में रहने वाले को भारतीय कहते हैं, बिहार में रहने वाले को बिहारी कहते हैं। उसी प्रकार जो है सिलोन में रहने वाले को सिंगली कहा गया। और जो तमिल से आए हुए थे, जो कि भारतीय मजदूर था, जो कि यहाँ पे रह गया, अच्छा लगा, बसने लगा। और इसका बहुत सारा एरिया, जैसे कि आप श्रीलंका के देखिएगा तो लगभग इतना बड़ा इलाका जो है, इतना बड़ा इलाका इसी का हो गया था। ये सब जो है, ये सब जो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा संख्या हो गया था, लेकिन अल्पसंख्यक में ही गिना जाएगा। तो तमिल से आए हैं तो तमिल समुदाय हो गया, तमिलनाडु से आए हैं तमिल समुदाय के हो गए। अब इस दोनों के बीच में जातीय संघर्ष हुआ। यानी कि जो सिंघली लोग थे वह कहता था कि ये तमिल आकर यहाँ पे बस जाएगा और यहाँ पे अपना हुकूमत चलाएगा। ऐसा होने नहीं देना चाह रहे थे वहाँ के वासी, ताकि वहाँ के व्यक्ति आकर यहाँ के जो है शासन व्यवस्था पे नियंत्रण करना, अपने हिसाब से यहाँ जो है कार्य करना। तो इस तरह की जो है गतिविधि उसको रास नहीं आया और वह चाहा कि कहीं ना कहीं यह जो हस्तक्षेप ना करे मेरे ये शासन व्यवस्था में, मेरे देशों में। इसलिए जो है दोनों में संघर्ष हो गया। दो जातीय संघर्ष कहते हैं, दो तरह की जाति में, तो जातीय संघर्ष हो गया। अब जातीय संघर्ष होने के कारण जो है ये बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, इधर से भी युद्ध, उधर से भी युद्ध। तो बाद में जो है यह तंग होकर लिट्टे जो है एक संगठन बनाते हैं, लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ये बनाते हैं 1983 में। 1983 में जो है यानी कि सिंघली लोगों से लड़ने के लिए यह सब जो है एक संगठन बनाते हैं। एक जो है या लिट्टे बनाते हैं, लिट्टे। अब दोनों बन गया। अब इस चीज़ को भारत देख रहा है और उस समय जो है प्रधानमंत्री भारत के थे राजीव गांधी। 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री चुने गए राजीव गांधी। इंदिरा गांधी का निधन 1984 में हुआ है, याद रखिएगा। उन्हीं के अंगरक्षक गार्डों द्वारा मार दिया गया। तो राजीव गांधी एक समझौता करते हैं 9 जुलाई 1987 को। किसके साथ? श्रीलंकन राष्ट्रपति के साथ, जिसका नाम था जयवर्धन। क्या नाम था? पूरा नाम था JR जयवर्धन। और श्रीलंका का राजधानी इसी के नाम पे है, जयवर्धनपुरम। तो जो है उसके बाद हम क्या, बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, भारत का न्यू दिल्ली है। पहले दिल्ली हुआ, 1931 में दिल्ली हुआ। पहले कोलकाता था, 1911-12 में जो है क्या हुआ, कोलकाता से पुरानी दिल्ली, फिर जो है 1931 में नई दिल्ली।
तो ये भारत के बारे में राजधानी बताएं। ये जो है इसका यानी कि कार्य जहाँ होता है, जब इस यानी कि श्रीलंका में जहाँ वर्क होता है यानी कि ऑफिशियल वर्क होता है, इस तरह की राजधानी जो है कोलंबो है। और कोलंबो में इसका बैठक हुआ। कोलंबो में 9 जुलाई 1987 को बैठक होता है राजीव गांधी और जयवर्धन के बीच। और उसी बैठक में जो है समझौता होता है कि इस तरह के जो जातीय संघर्ष चल रहे हैं यहाँ पे श्रीलंका में, उसको जो है भारतीय सेना द्वारा सॉर्ट आउट किया जाएगा। इसी चीज़ का समझौता हुआ था। देखिए याद रखिएगा राजीव गांधी के बारे में, तो सबसे युवा प्रधानमंत्री है, 40 वर्ष में अभी तक कोई नहीं बना, यानी कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले यही व्यक्ति है। और इसको जो है यही लिट्टे के वर्कर द्वारा बॉम्ब से उड़ा दिया गया। अभी बात करेंगे उस पर। राजीव गांधी का जो है निधन 21 मई 1991 के होता है और श्री पेरुंबदूर में होता है। ये तमिलनाडु का एरिया है, तमिलनाडु, वहीं पे 21 मई 1991 को होता है। किसके द्वारा? चरमपंथी धनु द्वारा। चरमपंथी धनु कौन थी? लिट्टे का जो है एक मेंबर थी। और जैसे यहाँ पे आए लगभग 10 बजे के आसपास रात में 21 मई को लेट हो गया था। इसके पीछे भी और कारण है। कभी जो है आपको यदि इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट जग रहा है कि सर इसके बारे में बताइए, तो आप जो है इसमें इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए कि सर इसके डिटेल में जो है आप वीडियो लाइए, तो हम उसके डिटेल में लाएंगे। उसको जाने में लेट हो गया और जो प्रोग्राम था लगभग रात में हुआ था 10 बजे के आसपास। उस प्रोग्राम में किसी तरह जो है लिट्टे का ये जो मेंबर था और लेडी थी और पत्रकार था, इसके साथ लगभग 14 आदमी का और हत्या हो गया, क्योंकि बम से भाई उड़ाया गया तो सबका जो है उसमें जो उसके आसपास होगा सबका जान गया। तो 14 लोगों का जो है मौत हो गया। बम माला पिनाई और जो है पैर छूने के लिए झुक रही थी और जो है बम का स्विच ऑन कर दिया, ब्लास्ट कर गया, अपने साथ में जो है इसको भी उड़ा दिए। तो ये प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी 1984 जब इंदिरा गांधी का हत्या हुआ, उससे लेकर 1989 तक। और उसी बीच में जो है यह समझौता करते हैं 1987 में कि हम बांग्ला यानी श्रीलंका में जो भी चीज़ चल रही है, जो जातीय संघर्ष चल रही है, उसको दूर करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। भारतीय सेना का ये जिम्मा हो गया। तो भारतीय सेना के बीच अब लिट्टे इधर से जो है यह जो है कहीं ना कहीं श्रीलंकन राष्ट्रपति से हो गया। तो अब सामने आमने सामने आ गया लिट्टे का और भारतीय सेना जो आपस में लड़ने लगा। अब ये लिट्टे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि भारतीय सेना यानी भारत क्यों इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। कहीं ना कहीं यह भी इस चीज़ को बुरा मान रहा था। दोनों समुदाय के व्यक्ति यानी तमिल इलम और जो है आपका सिंघली लोग, ये दोनों जो है कहीं ना कहीं भारतीय सेना या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हस्तक्षेप करने से नाखुश थे। और यही कारण है लिट्टे का जो है मेंबर, और लिट्टे ने एक साजिश के तहत इसको राजीव गांधी को मरवाया। यही एक कारण है राजीव गांधी की जान जाने का। वहाँ एक प्रधानमंत्री जो है कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लिए, दूसरे देश में हस्तक्षेप करे या ना करे। तो इस तरह की मनोवृत्ति के कारण इस तरह से लिट्टे को जो है नाराज़गी हुआ और यह जो है षड्यंत्र के तहत इसको बम से उड़ा दिया। उस समय यह पूर्व प्रधानमंत्री थे, उस समय यह पद पे नहीं थे। अब लिट्टे को इसको भारतीय सेना को भेजा गया श्रीलंका में शांति समझौता करने यानी शांति प्रदान करने। इसका यही मकसद था कि जो भी यानी कि लिट्टे है और इधर जो है श्रीलंकन सेना है वह जो है अपना हथियार डाल दे, जो भी संघर्ष और इस संघर्ष में जो है संघर्ष ना करे। जो जातीय संघर्ष हो रहा है, जो एक दूसरे बीच में
भेदभाव है वो सब मिलजुल के रहना चाहिए, इस तरह से जो है यह करने गया, सामना करने नहीं गया, एक तरह से शांति सेना नाम रखा गया, भारतीय शांति सेना। तो यह जो है सक्सेस नहीं हो पाया, इसीलिए जो है 2 साल के बाद लगभग इतना 1.5 साल तक चला संघर्ष, 1989 में जो है इसको फिर बुला लिया गया और यह जो है बिना अपना कार्य किए हुए वापस आ गए। और या तो जो करना था राजीव गांधी का हत्या वो अभी कर ही दिए, लिट्टे को 2009 में ख़त्म कर दिया गया और श्रीलंका जो है दक्षिण एशिया में सबसे जीडीपी सबसे आगे रखा जातीय संघर्ष होने के कारण, तो डेवलप वहाँ जो हो रहा है। लेकिन हाल ही में यहाँ पे कुछ कठिनाई हुआ तो भारतीय सरकार द्वारा सपोर्ट दिया गया, तो कभी कभी हो जाता है और पड़ोसी देश काम आता है। ये था श्रीलंका के बारे में, हमने बात किया अभी 2 देश के बारे में, एक बांग्लादेश एक श्रीलंका के बारे में। अब बात करते हैं पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। किसके बारे में? नेपाल के बारे में। तो नेपाल ही एक ऐसा कंट्री है दक्षिण एशिया में जिस पर कोई अधिकार नहीं जताया। बहुत पहले 1886 के आसपास कहीं ना कहीं ये भारत का ही कुछ भाग होता था, राजाओं का शासन हुआ, फिर जो है राजा का ही शासन चल रहा था। 2008 में यहाँ पे जो है संविधान लागू हुआ, 2015 में यहाँ से जो है फिर से संविधान लागू हुआ, तब से जो है लोकतंत्र शासन व्यवस्था चल रहा है। 2000 जब यानी कि हिंदू साम्राज्य यानी कि हिंदुओं का शासन होना, उसके बाद संविधान बनाया गया और संविधान में इंक्लूड किया गया कि संवैधानिक राजतंत्र, राजा होगा, संविधान में लिख दिया, चल रहा है। इसी चीज़ को जो है 2008 में समाप्त कर दिया गया। 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग जो है राजा ने स्वीकार किया। कब? 1990 में किया, लेकिन 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया, यानी कि जो संसद था उसको भंग कर दिया, लोकतंत्र को ख़त्म करना, लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया और जनता फिर जो है विरोध करने लगा। तो जनता विरोध करने लगा तो एक राजा था ज्ञानेंद्र, तो राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल किया, यानी कि मुक्त कर दिया, फिर से लोकतंत्र ला दिया। 2008 में राजशाही को ख़त्म ही कर दिया, संविधान से हटा दिया गया और नया संविधान फिर जो है 2015 में लिखा गया। भारत से ये पड़ोसी देश भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान में थोड़ा मतभेद है क्योंकि आतंकवादी भेज दिया जाता है, तो इसलिए भूटान हो गया, आपका नेपाल हो गया, बिना वीज़ा पासपोर्ट का आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। वहाँ जो है ज़्यादा रोक टोक नहीं है, बहुत सारे समझौता है। आगे और समझौता के बारे में पढ़ेंगे, सेप्टा के बारे में पढ़ेंगे, सार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो तब से संविधान लग रहा है, चल रहा है। 2015 से संविधान लोकतंत्र यानी पूर्ण रूप से लोकतंत्र ये प्रांत है। नेपाल छोटा सा देश, पर्यटक के दृष्टिकोण से अच्छा जो है इनकम जनरेट करता है और भारत का सपोर्ट रहता है। पूर्ण रूप से जो है यह पहाड़ी इलाका है। तो ये बात हुआ नेपाल के बारे में। हमने 3 देश पढ़ा, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। अब पढ़ते हैं मालदीव के बारे में। किसके बारे में? मालदीव के बारे में। तो मालदीव जो है 1968 में यह आज़ादी मिला। इस पर भी ब्रिटिश का हुकूमत था और आज़ाद होते होते यह जो है राष्ट्रपति प्रणाली पे जो है देश को स्थापित किया। 2005 में जाके जो है यहाँ पे लोकतंत्र मजबूत हुआ। एक पार्टी था डेमोक्रेटिक पार्टी, और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इसी का दबदबा होने लगा 2005 के आसपास में। यानी कि एक पार्टी होना कहीं ना कहीं ज़्यादा मेजॉरिटी हो जाता है तो लोकतंत्र खतरे में होता है, लोकतंत्र सही रूप से नहीं चलता है। 1988 में श्रीलंका ने भारे के सैनिकों के साथ
हमला किया, यानी कि इस पर जो है श्रीलंका ने हमला किया। यहाँ के ही भारे के सैनिक के साथ यहाँ पे हमला किया और इसी में जो है मालदीव को भारत ने सपोर्ट दिया था। भारतीय सेना ने भी भेजा गया और मालदीव को सुरक्षित रखा गया, मालदीव पे कोई आँच नहीं आने दिया। श्रीलंकन सेना जो भी भारे का सेना आया था सबको जो है हिरासत में लिया गया और इससे भारत और मालदीव के बीच संबंध मधुर संबंध है। मालदीव जो है पर्यटक के मत्स्य पालन के लिए बहुत जो है उपयोगी कंट्री में से एक है, द्वीप प्रायद्वीपीय कंट्री है। भारत ने आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योगों में मदद की है इसका। तो इससे मालदीव जो है अभी नियंत्रण रूप से चल रहा है और यहाँ पे राष्ट्रपति वाला प्रणाली चल रहा है, तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा है, तो राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं। उसके बाद बात करते हैं भूटान के बारे में, बात करते हैं भूटान के बारे में। तो भूटान में भी जो है 2008 में संविधान लागू हुआ। भूटान में कब हुआ संविधान लागू? 2008 में, और उसको संवैधानिक राजतंत्र कहा गया। संवैधानिक राजतंत्र, ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र नहीं, राजा का शासन। यानी कि ये पूरे दक्षिण एशिया में यही एक देश है कि संविधान में लिख दिया है राजा होगा। संविधान भी है और संविधान के अंदर राजा है। तो इस पूरे देश में अभी तक यहाँ का जो है राजा ही होता है। यहाँ जो है भारत में इस साइड दक्षिण, आपका पूरब साइड, पूरब दक्षिण साइड से जो है उग्रवादियों को यह हटाने का भारत से काम किए, इसलिए जो है भूटान के बीच भारत के अच्छे संबंध है और विश्वास जीत लिया। और 2008 से यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र कायम है। हिमालय देश होने के कारण यहाँ पे हिमालय देश जो भी है, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, वहाँ भारत तो सपोर्ट करते ही हैं, इसलिए भारत से इसका भी सपोर्ट होता है और यह जो अपना डेवलप करते हैं, एक छोटा सा कंट्री जो है अच्छा डेवलप है, अनुदान देते रहते हैं भारत। तो ये सारे देश के बारे में हमने अध्ययन किया। अब बात कर लेते हैं हम, अब इसी के बीच में जो है समझौता होता है, कोऑपरेशन होता है, पीस एंड कोऑपरेशन, शांति समझौता। तो शांति समझौता जो होता है, शांति समझौता, शांति समझौता एंड है, शांति एंड समझौता। तो ये पीस एंड कोऑपरेशन जो हो गया, शांति सहयोग करना, एक दूसरे देश को सहायता प्रदान करना, आपस में मित्रता रखते हैं। इतना अलग अलग होने के कारण देख रहे हैं कि आप हर एक जगह, कहीं पे सेना का, कहीं पे लोकतंत्र, कहीं पे जातीय संघर्ष, ये सब जो है चीज़ें हो रही है, तब पर भी जो है इसके बीच में मित्रता कायम रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो कायम रखते हैं और इसीलिए जो है सार्क बनाया गया, ठीक। और सार्क में जो है देश आपका आता है अफ़गानिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारे 7 देश जो है, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ये सारे जो है 7 देश, 7 कंट्री जो है इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और ये सार्क बनाया गया किस उद्देश्य से, किस पर्पज से, जो कि एक दूसरे में सहयोग हो, इसलिए सार्क बनाया गया। और सार्क ने ही जो है 2002 में एक हस्ताक्षर करते हैं कि आप सेप्टा बनाएंगे, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया,
यानी कि साउथ एशिया में जो भी कंट्री है सब में फ्री ट्रेड होगा, व्यापार होगा, बिजनेस होगा। इसलिए सेप्टा बनाते हैं और इसको मंजूरी 1 जनवरी 2006 को मिलता है। तो ये पूरे का पूरे बात किए हमने ये चैप्टर तीसरा के बारे में, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर तीसरा, कंटेम्परेरी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया। जो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका कोई भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, या आपका सीबीएसई बोर्ड है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी है, आपको इस वीडियो से ज़रूर ही लाभ मिलेगा। यदि आपको कोई डाउट या कोई और किसी और चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेने के लिए जो है आप मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9661086041 पे, और इससे आप जो है कोई डाउट, कोई क्वेरी या क्लास के बारे में समझ बूझ सकते हैं। इसके आगे भी हम जो है क्लास लाते रहेंगे। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए वो भी लिखिए, क्लास आगे अच्छा लगता तो आगे शेयर कीजिए, दूसरे को बताइए इस चैनल के बारे में। और क्लास ज्वाइन करने के लिए आप जो है नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।